मैं हूं एडवोकेट सत्यप्रकाश और भारत सरकार ने आज आम बजट पेश किया। आप सबको पता है कि नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार कड़े लेने के लिए जानी जाती है और आज इसी कड़ी में बजट में कुछ ऐसे मुद्दों पर सरकार ने फैसले लिए जो सबके लिए एक चौंकाने वाली बात है। आप सबको पता है कि भारत की जेलों में ये बात कही जा रही है और ये फैक्ट्स भी आ चुकी है कि कई अंडर ट्रायल प्रिजनर्स लाखों में ऐसे कैदी जेल में हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती और वो कैदी हैं जिनकी जमानत हो चुकी है या ऐसे कैदी हैं जो गरीब हैं और जितने दिन की सज़ा नहीं है उससे अधिक वो अंडर ट्रायल में अपनी कैद की सज़ा काट चुके हैं। आज मोदी सरकार ने एक फैसला बजट में लिया कि जो भी गरीब जेल में बंद है उनकी जमानत की राशि भारत सरकार या राज्य सरकार उस राशि को एक तरीके से जमा करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, जो आज बजट यूनियन बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में पेश किया, उसमें दो फैसले ऐसे रहे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये रही कि आज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 3 इंस्टीट्यूशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 3 संस्थाएं भारत सरकार इस्टेब्लिश करेगी, जिसके माध्यम से आपको मैं बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जुडिशरी का क्या संबंध है। सुप्रीम कोर्ट कई बार इस बात को लेकर वकालत कर चुका है और भारत के कई सीनियर जजेज ने इस बात को कही है कि भारत की न्यायिक प्रक्रिया में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट किया जाता है तो त्वरित न्याय अर्थात फास्ट डिस्पोजल में इससे मदद मिलेगी। और बजट में आज निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंस्टीट्यूशंस भारत में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। फिलहाल वो इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे खोले जाएंगे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात जो संस्थाएं इस दिशा में कार्य कर रही है वहाँ खोले जाएंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रही कि आज वित्त मंत्री ने ये बात कही, बजट में ये नई चीज़ लेके आई कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, जो जेल में बंद विचाराधीन कैदी हैं, जो जमानत नहीं ले पाते, जो गरीब हैं और जिनकी जमानत हो चुकी है लेकिन वो जेल में इस वजह से बंद हैं क्योंकि उनके पास कोई जमानतदार नहीं है, अब ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का बेल बॉन्ड सरकार खुद भरेगी। आपको मैं बता दूं, भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले साल जब ये बात कही थी कि भारत में खास करके पिछड़े राज्यों में, क्योंकि महामहिम खुद एक पिछड़े राज्य से आती है और एक पिछड़े राज्य झारखंड की वो गवर्नर भी रही, तो उन्होंने ये बात तब कह दी जब भारत संविधान दिवस मना रहा था और भारत के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश खुद उस कार्यक्रम में मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेज मौजूद थे। तभी उन्होंने ये बात कह दी कि जुडिशरी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जेल में बंद हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती, जो गरीब हैं, जिनकी जमानत हो चुकी है लेकिन वो जमानत पे बाहर नहीं आ रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि अंडर ट्रायल प्रिजनर पे जो ये बजट में नई सरकार की पॉलिसी आई है उससे क्या जुडिशरी में क्या चेंजेज आते हैं। आपको मैं बता दूं, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के अनुसार भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां पे जेलों की जो क्षमता है उससे अधिक, अर्थात मैं 2 राज्य की बात कर रहा हूं, एक उत्तर प्रदेश जहां पे 100 क्षमता है लेकिन वहां पे 208 कैदी बंद है, वहीं उसी प्रकार उत्तराखंड में जहां पे 100 की क्षमता है वहां 300 कैदी बंद है। एक आंकड़ा है मेरे पास जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी की गई है, जिसके अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक देश की कुल जेलों में, जो कि 1319 जेल हैं भारत में, उसमें औसतन 100 कैदियों के लिए निर्धारित जगह में 130 कैदी, अर्थात पूरे भारत में ये स्थिति दयनीय है। अब बात यह आती है कि आखिर इन कैदियों को कैसे न्याय मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से जब महामहिम राष्ट्रपति ने इस बात को खुद एक ऐसे कार्यक्रम में ये बात कह दी जब संविधान की सुप्रीम व्यवस्था चलाने वाले जो भारत की महामहिम है, उन्होंने संविधान के जो कस्टोडियन है, चीफ जस्टिस जो हमारी न्यायपालिका है, उनके समक्ष ही ये बात रख दी कि न्यायपालिका को इसी ओर ध्यान देने की जरूरत है
और इस बात से कहीं ना कहीं जो क्योंकि उस कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री भी थे और देश के प्रमुख नेता भी थे, तो उनको कहीं ना कहीं इस बात से ये लगी होगी कि ये जो बात कह रही है ये बहुत पीड़ादायक है। और एक तरफ जहां जो सरकारी व्यवस्था है वो ये कहती है कि देश में जेलों की संख्या बढ़ाई जाए, वहीं राष्ट्रपति इस बात को कह रही है कि जब हम आप विकास की बात कर रहे हैं तो हमें जेल घटाने की ज़रूरत है, हमें अपराध को नियंत्रित करने की ज़रूरत है, हमें जुडिशरी को फास्ट करने की ज़रूरत है। और अब इस व्यवस्था के आने से आने वाले वक्त में गरीबों को न्यायिक व्यवस्था में जो एक बात कही जाती है, उनको पुलिस अरेस्ट करती है, जेल में डाल देती है, उनको न्याय नहीं मिलते, उनको न्याय पाने में आसानी होगी क्योंकि ट्रायल वो अच्छे से कंडक्ट करवा सकते हैं। और 31 दिसंबर 2021 तक भारतीय जेलों में कुल 5,54,034 कैदी थे। इसमें से 22% ऐसे कैदी थे जिनका दोष साबित हो चुका था और बाकी 77.1% कैदी ऐसे थे जो अंडर ट्रायल थे, अर्थात विचाराधीन थे, जिनका दोष अभी साबित होना था। सुप्रीम कोर्ट कई बार टिप्पणी कर चुका है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को बहुत अधिक दिनों तक जेल में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बजट में जो ये प्रावधान किया गया है, इस बजट से अंडर ट्रायल प्रिजनर, खास करके गरीब प्रिजनर्स, गरीब जो कैदी हैं जो जेल में बिना मतलब बंद हैं, उनको फ़ायदा होगा, उनको जमानतदार मिलेगा। क्योंकि कई ऐसे रिमोट जो इलाके हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं जहाँ पे छोटे छोटे अपराध में जेल में बंद हैं लेकिन उनके पास कोई जमानतदार नहीं है। और अब इस बजट में जो नई पॉलिसी आई है इसके तहत उनको जमानतदार मिलेंगे, वो जेलों से बाहर निकलेंगे और अपनी ट्रायल को प्रॉपर तरीके से फेस करेंगे। और इस जो व्यवस्था जो लाई गई है बजट के माध्यम से, इस व्यवस्था से कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया में जो त्वरित न्याय देने की व्यवस्था है और न्यायपालिका के प्रति विश्वास जगाने की उस व्यवस्था को स्थापित करने में आगे सरकार जो है इनकी अच्छी तरीके से साबित करेगी और साबित होगी कि हाँ, ये वर्तमान सरकार जो है हर सिस्टम में, हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। आप लीगल बाउंड्री के साथ जुड़े रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।